तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कराते हैं जो अभी हमने बनाया है कि व्हाट्सएप में चैट कैसे ऐड होती है। तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमने किया और देखिए इनपुट में हमें क्या देना है, चॉइस, हमें चैट को ऐड कराना है, राइट। हाय, दिस इज माय न्यू प्रोजेक्ट, राइट। आपने इनपुट में दिया दिस इज माय न्यू प्रोजेक्ट, एक चैट दिया और यहाँ पर एग्जिट करा दिया। ये देखिए एंट्री सेव्ड, गुड बाय, और व्हाट्सएप चैट इज सेव्ड। अब हमें ये देखना है कि व्हाट्सएप चैट कहाँ सेव हुई है। देखिए एक नई फाइल जनरेट हुई है, हाय दिस इज माय न्यू प्रोजेक्ट। तो देखा आपने कितनी इजीली आपने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया कि व्हाट्सएप में चैट कैसे ऐड होती होंगी रियल टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद धीरज। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपनी प्लेलिस्ट पाइथन फॉर बिगिनर्स के लास्ट टॉपिक पर और लास्ट वीडियो पर, जो है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइथन, जिसकी हेल्प से हम फाइल्स में डेटा सेव कर सकते हैं, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने रियल वर्ल्ड में देखा होगा, व्हाट्सएप पे जो चैट होती है, जब आप उस पर कुछ भी चैट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेव होती है, राइट। वो फाइल्स के थ्रू ही होती है, या जो एक्टिविटी ऐप्स होती हैं या नोट्स ऐप होती हैं, वहाँ फाइल हैंडलिंग ही यूज़ होता है पाइथन का। तो आज की इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन देखेंगे, एंड वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि वहाँ पर हम व्हाट्सएप चैट की एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, आज हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग, जिसमें से दो फाइल मेन देखेंगे हम, .txt एंड जेसन फाइल। ये क्या फाइल्स होती हैं और इनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो टू फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या है। जैसे कि आपके पास एक डायरी है, आपने उस डायरी में कुछ भी नोट लिखा एक दिन का और डायरी रख दी। अगले दिन जब आप आते हो और आपको अगर कुछ उसी डायरी में से रीड करना होता है, तो आप जो आपने पिछले दिन लिखा था वो आप इजीली रीड कर सकते हो, राइट। या आपने कुछ और लिखनी है, कुछ और लाइंस लिखनी, तो आप लिखोगे। तो ये डायरी आपके पास एक सेव हो गई है और उसके अंदर वो लाइन्स सेव हो गई हैं। ऐसे ही फाइल्स होती हैं। जब आप फाइल्स में कुछ लिखवाते हो या कुछ सेव कराते हो, तो वो फाइल्स कंटेन करके रखती हैं और जब आपका मन करे आप उन फाइल्स को ओपन करके देख सकते हो। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी यही होता है। जो डेटा हमारा यूज़ होता है उसको आप फाइल्स में भी सेव कर सकते हैं, डेटाबेस में भी सेव कर सकते हैं, बट पाइथन में हम मोस्टली जेसन फाइल्स में सेव करते हैं, राइट। तो चलो वर्किंग एक्सरसाइजेज देखते हैं। तो पहला है वर्किंग विद .txt फाइल। अब .txt फाइल में कैसे आप रियल वर्ल्ड के यूज केसेस देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि आपको एक फाइल जनरेट करनी है और उसके अंदर कुछ भी लिखना है, राइट। तो हम देखते हैं विद ओपन, ये पाइथन के सिंटैक्स हैं। विद ओपन करके आप एक फाइल का नाम देंगे यहाँ पर, जैसे कि sample.txt, राइट। अब हमारे फाइल हैंडलिंग में 3 मोड होते हैं, राइट, अपेंड एंड रीड, राइट। अब हमें फाइल को राइट कराना है तो हम यहाँ पर w यूज करेंगे एज f। अब f डॉट फंक्शन का पाइथन में फंक्शन है f डॉट राइट, राइट। आप यहाँ पर ऐसे डालेंगे और आपको जो भी इस फाइल के अंदर नोट डलवाना है वो आप डलवा सकते हैं। तो दिस इज माई लास्ट वीडियो इन पाइथन बेसिक्स, राइट। अब आपने जैसे ही इसको रन करेंगे, ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आप ये देखिए, यहाँ पर एक फाइल बनी है sample.txt, दिस इज माई लास्ट वीडियो इन पाइथन बेसिक्स। तो देखा आपने, आप कितनी इजीली एक फाइल को जनरेट करा सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी डेटा सेव कर सकते हैं, राइट। अब ये तो फाइल जनरेट करने का सिंटैक्स है कंप्लीट। विद ओपन, यहाँ फाइल का नेम, राइट। यहाँ पर उसका मोड, फाइल किस मोड में आपको क्या करना है, फाइल के साथ क्या ऑपरेशन करना है, राइट करना है, रीड करना है, अपेंड करना है, और f डॉट राइट, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपेंड टू टेक्स्ट फाइल। अब आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में आपने लेट्स सपोज किसी फ्रेंड से चैट किया, 10 कन्वर्सेशन आपके हुए और आपने फ़ोन रख दिया। अब वो कहीं सेव हो गया होगा, लेकिन अगले दिन फिर दोबारा आपने उसी फ्रेंड से चैट की, तो वो जो चैट है वो प्रीवियस चैट में अपेंड हो जाती है, राइट। आपने देखा वो हिस्ट्री बन जाती है। ऐसे ही अब हमें यहाँ पर अपेंड करना है। अब हम यहाँ करेंगे विद ओपन, वही सेम फाइल ले लेते हैं sample.txt, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपेंड, राइट, कि हमें और टेक्स्ट अपेंड करना है एज f। ये देखिए, अब आप यहाँ पर क्या डालेंगे, f डॉट राइट। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे दिस इज पाइथन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। यहाँ पर आपने इसको बंद कर दिया। अभी देखिए मैं इसे रन करूंगा, ये रन हो गया। अभी देखिए दिस इज पाइथन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस फाइल में यहाँ पर आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ये सेम लाइन में आ रहा है, बट मेरे को न्यू लाइन में चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू लाइन ऐड कर देनी है। अब देखिए इसे दोबारा आप रन करेंगे तो यहाँ पर ये न्यू लाइन में एक और लाइन आ गई, दिस इज पाइथन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऐसे आप टेक्स्ट को अपेंड भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी टेक्स्ट है उसमें और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट है रीड फ्रॉम txt फाइल। अब हमने पहले क्या किया, राइट किया, अपेंड किया, अब हमें उस फाइल को रीड करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे हम, विद ओपन सेम फाइल sample.txt, रीड मोड यहाँ पर लगाना है r एज f। अब आपको रीड करना है तो आपको स्टोर कराना पड़ेगा डेटा, राइट। f डॉट रीड फंक्शन आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट कंटेंट, ये देखिए। अब आपने जो इस फाइल के अंदर डेटा है उसको रीड किया, किसकी हेल्प से, रीड
मेथड की हेल्प से, राइट, एफ डॉट रीड। और ये देखिए दिस इज माई लास्ट वीडियो इन पाइथन, दिस इज पाइथन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमने डेटा ऊपर अभी राइट एंड अपेंड में डलवाया था। सो दिस इज हाउ you can read, write, append the data in simple text files in Python। तो आपने क्या क्या देखा, write to txt, append to txt file and read from txt file। नाउ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग विद जेसन फाइल्स। रियल टाइम एप्लीकेशंस में, पाइथन में या डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में हम लोग सबसे ज़्यादा जो फाइल्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो होती है जेसन फाइल। जेसन फाइल के अंदर ही डेटा सेव होकर हम डेटाबेस में सेव कराते हैं। तो आज चलो देखते हैं जेसन फाइल्स हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सेव डेटा टू जेसन, राइट। अब आपके पास जैसे कि एक स्टूडेंट की डिटेल है, एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट, अब आपने स्टूडेंट का नेम डलवाया, राइट, नेम, स्टूडेंट का नेम डलवाया धीरज, राइट, स्टूडेंट का एज डलवाई, राइट, एज 30, और स्टूडेंट के मार्क्स, राइट। अब आपको ये डेटा डेटाबेस में सेव करना है, लेट सपोज 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 80 मार्क्स, राइट। अब आपको ये डेटा जेसन फाइल्स में सेव करना है। अब देखिए आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर आपने एक की है नेम धीरज, वैल्यू हो गई, की है एज 30, आपकी एज की वैल्यू हो गई, मार्क्स ये है की और ये है वैल्यू, राइट। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए जेसन वेरिएबल। आपने ये जेसन वेरिएबल बनाया, अब आपको ये सेव कराना है विद ओपन। अब आपको ये फाइल का डेटा सेव कराना है, तो आपने क्या डाला, स्टूडेंट, एक फाइल का नाम बनाया स्टूडेंट डिटेल्स डॉट जेसन, राइट। अब यहाँ भी सेम है, आपको राइट कराना है। अब डब्ल्यू लिखेंगे एज एफ इसका ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर आप क्या डलाएंगे, जेसन। पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया कि सबसे पहले हमें जेसन इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है जेसन की, इंपोर्ट जेसन। अब ये देखिए आपको फाइल सेव करानी, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं जेसन डॉट डंप, राइट। अब आप यहाँ पर ये स्टूडेंट की डिटेल सेव करानी है, इस वेरिएबल को यहाँ डालेंगे और इसका फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ डालेंगे एफ, राइट। अब ये देखिए स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ सेव हो जाएगी। मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए आप इधर देखिए ये स्टूडेंट डिटेल्स डॉट जेसन सेव हो चुकी है। अभी देखिए इसके अंदर जो भी डेटा है स्टूडेंट का, जो भी हमने दिया था वो यहाँ सेव हो चुका है। सो ऐसे आप जेसन फाइल बना सकते हैं और उसके अंदर डेटा सेव करा सकते हैं। और रियल लाइफ एप्लीकेशन में एज इट इज यही सेम चीज़ यूज होती है, राइट। तो ये आपने किया राइट। अब आपको जेसन का डेटा रीड करना है, इसी सेम फाइल का डेटा आपको रीड करना है। तो आपको कैसे करना होगा, विद ओपन। अब जो फाइल का नेम है, हमारी फाइल का नेम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट जेसन, राइट, स्टूडेंट डिटेल डॉट जेसन। अब आपको रीड करना है, आपने आर लिखा एज एफ। अब जेसन का डेटा रीड करना है तो वही कहीं ना कहीं सेव कराना पड़ेगा आपको, कंटेंट इक्वल्स टू जेसन डॉट, इसका आता है लोड, राइट, जेसन डॉट लोड, और आपने यहाँ ऑब्जेक्ट डलवा दिया, राइट। अब यहाँ देखिए मैं प्रिंट कराता हूँ यही डेटा जो वहाँ पर हमने सेव कराया था। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए कितनी इजीली आपने जेसन की फाइल को बनाया, उसमें डेटा इंसर्ट कराया, और अब आप उसको एक्सेस भी कर रहे हो, रीड भी कर पा रहे हो, किसकी हेल्प से, रीड मेथड की हेल्प से। और यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेट सेम रहता है फाइल को ओपन और राइट करने का, राइट। बट जब हमने फाइल को सेव कराया तो जेसन डॉट डंप यूज़ किया, राइट। और जब हम फाइल को रीड कर रहे हैं तो लोड कराना है उस फाइल को, तो जेसन डॉट लोड यूज़ किया। तो ऐसे आप जेसन फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इसमें आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग टॉपिक, मिनी प्रोजेक्ट व्हाट्सएप चैट। अब ये मैंने क्यों लिया व्हाट्सएप चैट, क्योंकि ये बहुत ही ईजी एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअली में है क्या, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, राइट। मेरे पास किसी का मैसेज आता है फ्रेंड का, और अभी नया नया मेरा वो फ्रेंड बनाया, तो मेरी कुछ ही चैट स्टार्ट हुई है उसके साथ। अब कल मेरी फिर बात हुई है, तो दोबारा से जो कल की चैट हुई है वो भी ऐड होगी चैट के अंदर। ऐसे ही हमारी चैट डेली होती रहती है और वो एक हिस्ट्री बनती रहती है व्हाट्सएप चैट की, किसी एक बंदे के साथ या किसी एक पर्सन के साथ, राइट। ऐसे ही इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे चैट अपेंड होती है, राइट, एंड कैसे राइट होती है। तो ये मैंने एक ऑलरेडी एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट लिखा हुआ है जो कि टाइम सेव होगा इसको आपको बताने के लिए, और हो सकता है मैं बहुत ईजिली इसको ट्राई करूँगा कि आपको ये समझ आए। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं। हमने क्या फंक्शंस बनाए, हमने फंक्शंस बनाए ऐड एंट्री, व्यू एंट्रीज एंड मेन फंक्शन। ऐड एंट्री आप समझ गए होंगे क्या करना होगा। ऐड एंट्री क्या करना होगा, जो भी चैट नई चैट हो रही है व्हाट्सएप में वो ऐड होती रहे फाइल के अंदर, राइट। व्यू एंट्रीज क्या कर रहा होगा, वही रीड कर रहा होगा, राइट। आपको कुछ देखना है फाइल में से तो रीड कर रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर रीड ही यूज हो रहा है। अभी इसको हम थॉरोली देखेंगे। और मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि मेन फंक्शन में हम एक लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, और चेक कर रहे हैं क्या 3 एंट्री है इसके अंदर, ऐड एंट्री, व्यू एंट्री एंड एग्जिट। अगर आप 1 पे ऐड एंट्री है, 2 पे व्यू एंट्रीज है, 0 पे एग्जिट है। हम क्या कर रहे हैं, चॉइस की इनपुट ले रहे हैं। चॉइस एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनपुट फंक्शन डाला एंटर चॉइस। एंटर चॉइस का मतलब आप इसमें अपनी चॉइस डालोगे कि आप क्या करना चाहते हो। अभी से मैं रन करूंगा तो देखो एंटर चॉइस मांगेगा, तो हमें या तो 1 देना होगा या 2 देना होगा या 0 देना होगा। अगर 1 देंगे तो वो ऐड एंट्री फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला, राइट। और आपसे वो पूछेगा कि आप क्या ऐड करना चाहते हो। अगर आप 2 डालोगे यहाँ पर या 2 डालोगे तो व्यू एंट्रीज आप रीड करना चाहते हो, उसका मतलब 0 पे वो एग्जिट हो जाएगा। अब देखिए हमने जैसे इस वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन किया, अब यहाँ पर एक कंडीशंस लगी हुई है। देखिए इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, अगर आप 1 सेलेक्ट करते हो तो वो एंट्री करेगा, राइट योर व्हाट्सएप चैट एंट्री। वो आपसे पूछेगा जो भी आपको व्हाट्सएप में चैट में डालना है, राइट, वो यहाँ डालोगे और ऐड एंट्री फंक्शन कॉल होगा, और ये एज इट इज जो आप इनपुट डालोगे वो उस फंक्शन में जाके उस फाइल में सेव कर देगा। ये देखिए फंक्शन में जाएगा,
टेक्स्ट लेके जो भी आप टेक्स्ट डालोगे व्हाट्सएप चैट डॉट txt फाइल में जाएगा और वो जो टेक्स्ट आप डाल रहे हो वो इसके अंदर सेव कर देगा, राइट। अब दूसरी एल्स इफ में वो चेक कर रहा है अगर टू डालते हो तो वो व्यू एंट्री फंक्शन कॉल करेगा। व्यू एंट्री फंक्शन क्या करता है, ये देखिए रीड मोड में जो आप फाइल सेव करा रहे हो उसी से डेटा आपको चैट दिखाएगा कि क्या चैट है, राइट। थर्ड है हमारा जीरो, अगर जीरो है तो गुड बाय और व्हाट्सएप चैट इज सेव्ड, राइट, और ब्रेक कर देगा इसको। ये ब्रेक आपने देखा था कंटिन्यू ब्रेक मेरी प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एल्स में वो प्रिंट इनवैलिड चॉइस, राइट। आई होप आपको ये फंक्शन समझ आया होगा। अब मैं आपको रियल टाइम में इसको रन करके दिखाता हूँ, राइट, फिर हम एक एक करके समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अब मैं इस फंक्शन को देखिए रन करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि ये देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये पूछ रहा है एंटर चॉइस, प्रेस एंटर, राइट, टू कंफर्म और एस्केप टू कैंसिल। अब चॉइस मैंने डाल दी लेट्स सपोज 1, जैसे मैंने 1 डाला अब उसने पूछा राइट योर व्हाट्सएप चैट एंट्री। अब मैंने 1 डाला, 1 का मतलब क्या है, ऐड एंट्री, आपको चैट ऐड करनी है। तो मैंने डाला हेलो माय नेम इज धीरज एंड आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, राइट। मैंने एंटर किया, अभी क्या दूसरी चॉइस पूछ रहा है, एंटर चॉइस, राइट। अब मैंने डाल दिया एक और 1, अब मेरे को और चैट ऐड करनी है। अब मैंने डाल दिया आई हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा साइंटिस्ट, राइट। अब मैंने ये डाला, अब मैंने चॉइस को क्या कर दिया 0 एग्जिट, क्योंकि मैंने अपना जो भी डेटा सेव करना था वो करा दिया। अब देखिए जब प्रिंट हुआ तो ऐड एंट्री व्यू एंट्री तीनों सेव थी। जो दूसरा मैंने पहले वाला इनपुट दिया, फिर दूसरे वाला इनपुट दिया और तीसरे में मैंने क्या किया 0 किया, तो उसने बोला 0 पे क्या हो रहा है, गुड बाय योर व्हाट्सएप चैट इज सेव्ड। अब आप ये देखिए व्हाट्सएप चैट का एक यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बनी है, ये देखो ये टेक्स्ट फाइल एरिया। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये देखिए हेलो माय नेम इज धीरज एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट, आई हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट। तो देखा आपने कि चैट में व्हाट्सएप चैट की एप्लीकेशंस में यही सेम कोड यूज होते होंगे, राइट। अब मैंने जो भी इनपुट डाला वो सेव हो गया। अब मुझे व्यू करना है, मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, राइट। अब जैसे कि आप दोबारा आए, आपको ये व्हाट्सएप ओपन किया, आपको देखना है कि भाई क्या चैट की थी मैंने। अब ये देखिए दोबारा से एंटर चॉइस पूछ रहा है, मैंने 2 डाल दिया, राइट। अब ये देखिए 2 डालते ही क्या आया, योर व्हाट्सएप चैट, हेलो माय नेम इज धीरज एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट, आई हैव 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखा आपने कितनी इजीली आप एक छोटी सी ऐप बना सकते हैं जिसमें आप फाइल हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग का यूज हर एप्लीकेशंस में होता है, नोट्स में होता है, व्हाट्सएप में होता है, इंस्टाग्राम में होता है, हर जगह यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं कुछ ही दिनों में, जिसमें मैं बताने वाला हूँ पांडास इन पाइथन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट पांडास आप डेटा की कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट प्लेलिस्ट मेरी ज़रूर देखना, पांडास इन पाइथन।